मेरे साथ सब निकालें पाक कलाम में से इमसाल की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत। जब सब निकाल लें तो बुलंद आवाज से आमीन कहें। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर गुनहगार की दौलत सादकों के लिए फराहम की जाती है। जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जिस आयत को हमने तलावत किया है इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम देखते हैं कि नेक आदमी का जिक्र है और दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि गुनहगार आदमी का जिक्र है। लेकिन वक्त मुख्तसर है, ये पैगाम बड़ा है, कभी मौका मिला तो हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसके पहले हिस्से पर बात करेंगे। मेरे अजीजों, हम जितने अफराद यहां बैठे हैं, जितने मेरे बहन भाई यहां बैठे हुए हैं, यकीनन हम में से हर कोई कब्रिस्तान जरूर गया है, उसका कब्रिस्तान में जाना जरूर हुआ है। चाहे किसी अपने को दफन करने के लिए, चाहे किसी रिश्तेदार के जनाजे में शामिल होने के लिए, चाहे किसी भी तौर से, लेकिन हर किसी का कब्रिस्तान में जाना जरूर हुआ है। जब आप वहां गए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कब्रें बड़ी खूबसूरत होती हैं, उन्हें बड़ा तैयार किया होता है, और कुछ बिल्कुल सादा सी, कुछ पर बड़ी खूबसूरत आयात लिखी होती है, कुछ पर बड़ी अच्छी शेर और शायरी की होती है, अपने अजीजों के लिए मोहब्बत का इजहार किया होता है। लेकिन कुछ के नाम भी मिट चुके होते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ होगा कि जिस किसी अजीज को हमें दफन किए बड़ा अरसा हो गया है, उसकी कब्र भी हमें ढूंढनी पड़ी हो। मेरे बात करने का मकसद यह है, वक्त हर चीज को मिटा देता है, उसका निशान खत्म कर देता है। दौलत भी मुसलसल नहीं रहती है, यह भी कायम नहीं रहती है, क्योंकि हमारे हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं और कभी हमारे हालात क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जायदादें भी तकसीम हो जाती हैं। जब कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी जायदाद भी बांट ली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जायदाद भी खत्म हो जाती है, उसका भी निशान मिट जाता है। हमने बड़े बड़े महलात भी देखे होंगे, महलात भी खंडर बन जाते हैं। कभी वहां पर रोशनियां होंगी, कभी वहां पर जिंदगियां बसती होंगी, लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ खंडर है। लेकिन एक चीज जो इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी जिंदा रहती है, वो है उसकी छोड़ी हुई मिरास। ये नहीं जाती, ये नस्लों में ट्रांसफर होती है, ये नस्ल दर नस्ल चलती है। मेरे अजीजों, बात कुछ यूं है, अगर आज खुदावंद हमसे पूछ ले कि तुम
अपने बच्चों के लिए क्या मिरास छोड़ रहे हो, तो हमारा जवाब क्या होगा? हो सकता है हमारा जवाब हो तालीम, इन्हों इन्ना पढ़ाया, इन्ना पैसा लग गया, ग्रेजुएशन, उसके बाद एमए, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, पता नहीं क्या क्या, इतनी एजुकेशन हायर दिलाई है इनको। खुदावन कहेगा ठीक है, बहुत अच्छा किया है, ये तूने अच्छा काम किया है, होनी चाहिए एजुकेशन, तालीम भी जरूरी है। और खुदा कहेगा ये काम तूने बेहतरीन किया है, लेकिन क्या सिर्फ ये काफी है? ऐसा जवाब दे, क्या सिर्फ यही काफी है? हो सकता है हम कहें, हमारा जवाब ये हो सकता है कि हमने इनके लिए जमीन खरीदी है, हमने इनको कारोबार बना कर दिया है, हमने इनके लिए बैंक बैलेंस छोड़ा है। खुदा कहेगा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, यह भी होना चाहिए, दुनियादारी के लिए यह भी जरूरी है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं क्या सिर्फ यही काफी है? क्या बस इतना ठीक है, काफी है? हो सकता है हमारा सवाल ये हो कि फिर मिरास की है, यही तो मिरास है, खुदावंद और की मिरास हुंदी है, और कौन सी मिरास है? सवाल यह है कि असल मिरास क्या है? असल मिरास है क्या? क्या सिर्फ वो जमीन जिस पर हमारे बच्चों का नाम लिखा जाएगा? क्या सिर्फ वो बैंक बैलेंस जो उनके हिस्से में आएगा? क्या सिर्फ वो कारोबार जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा? क्या सिर्फ ये मिरास है? मेरे अजीजों, याद रखें, अगर यही मिरास होती तो फिर अमीरों के बच्चे कभी तबाह ना होते। गौर करने वाली बात, अगर यही मिरास होती तो फिर उनके खानदान ना बिखरते, उनकी नस्लें गुमराही में ना जाती, उनकी जिंदगियों में डिप्रेशन ना आता, वो खुदकुशियों की तरफ ना जाते। अगर यही मिरास होती, ये सब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, जमीन, कारोबार, ये तो कोई शख्स खुद भी हासिल कर सकता है, ये चीजें तो खुद भी हासिल की जा सकती हैं। कलाम में लिखा है एक मेहनत करने वाला शख्स ये सब हासिल कर ही लेगा। कलाम कहता है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। ये तो अपने जोर से भी हासिल की जा सकती हैं, कोई शख्स इसे अपने जोर से भी हासिल कर सकता है, लेकिन याद रखिए, खुदा से मोहब्बत, उसका खौफ, मसीह से मोहब्बत, उसके साथ चलना, चर्च का हिस्सा होना, दुआ करना, ऐसी चीजें हैं जो वो सिर्फ मां बाप ही से हासिल कर सकता है। हालेलुया। ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से खरीदी जा सकती, बड़े बड़े नौजवान इस टाइम अपना रास्ता तब्दील कर चुके होते, पैसे नाल हुंदा थे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि लफ्ज मिरास क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसका मतलब नहीं पता होता कि क्या है। और मेरी जरा आदत है कि मैं जिस लफ्ज पर जोर दे रहा होता हूं मैं उसको बयान कर देता हूं, सही तरीके से बता देता हूं कि क्या है, ताकि हमें आगे चलने वाली बात का सही पता चलता रहे।
अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हमें समझ भी नहीं आ रही होगी कि गाल की है, लेकिन जो पता है ना लफ्ज की है, फिर हम बातों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। ये लफ्ज मेरास हम सबको पता है, सारे अरबी जुबान दा पता है, एडी कोई रेयर जी लैंग्वेज नहीं है। लफ्ज मेरास अरबी जुबान का लफ्ज है, विरसा लफ्ज है, उससे दो लफ्ज बड़े खूबसूरत उर्दू के निकलते हैं, एक है मेरास और एक लोग नाम भी रखते हैं यानी वारिस। ये दो खूबसूरत लफ्ज इस लफ्ज से निकलते हैं और ये उर्दू जबान में बड़े इस्तेमाल होते हैं। बाइबल में भी इनका बहुत जिक्र मिलता है, हमने बहुत इस्तेमाल भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे कलाम मुकद्दस में से। और इस लफ्ज का जो मतलब है यानी ऐसी चीज जो इंसान को अपने अबाओ अजदाद से मिलती है। वड्डियां तो कहते ना ना ते इन्हां दियां नस्लां तो चलदा आ रहा, जो बड़ों से ट्रांसफर होती होती मिलती है, बुजुर्गों से, अबाओ अजदाद से। और इसमें सिर्फ दुनियावी चीजें शामिल नहीं होती, सिर्फ दुनियावी चीजें इसका हिस्सा नहीं, इसमें जो खास चीजें शामिल हैं जरा गौर से सुनिएगा। पहली है आदात यानी आदतें, दूजी खूबियां, तीजी तर्जे जिंदगी यानी रहन सहन, फिर बोल चाल। ये तमाम चीजें इसका खुसूसन हिस्सा है। ऐसी बातें जो वालिदैन की जिंदगी का हिस्सा हो और फिर वो बच्चों की जिंदगी में भी दाखिल हो जाए। इसका जो असली मायनी है, हकीकी मायनी है मेरास का, वो ये है। लागी गल दी समझ? यानी जो काम हमारी नस्लों में जारी होता है वो मेरास बन जाता है। कहने ना असी वो बड़ा सुनिया है, असी तो काम जद्दी पुश्ती यकीन दिलाना है ना कि असी बिल्कुल ठीक हाँ, तो असी कहने असी तो की हाँ जद्दी पुश्ती दे माहिर। साडे वड्डे भी देखो कित्थों तुरदे, मेरास में चला जाना काम। और बड़ी दफा हमने देखा होगा, कई बार तुसी खास देखा होना कि कोई बच्चा पैदा होए ना, तो अगर उसका वालिद खुदा से दूर है, बोल चाल अच्छा नहीं है, बड़बोला है, मिलना जुलना उसका ठीक नहीं है, तो कोई कहे ना क्या प्यो वर्गा है, तो कोल ही कह दे यार ना दुआ कर उदे ते ना चला जाए। ये उदे ते समझते तुसी गए हो कि ओनू मिलिया नहीं जाता, फिर इनू भी नहीं मिलिया जाना। मेरे अजीजों, लेकिन जो शख्स खुदा के साथ चलने वाला है, पाक रूह से भरा हुआ है, चर्च आने वाला है, खुदा तरस है, लोगों को खींच खींच कर खुदा के घर में दाखिल करता है, उसके लिए सिर्फ उसके बच्चों के लिए नहीं बल्कि दूसरे भी ख्वाहिश करते हैं काश हमारे बच्चे भी इस जैसे बन जाएं। हालेलुया, हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाएं, वो भी कलाम सीखें और कलाम सुनाएं। मुख्तसर सा मैं आपको एक बात बता दूं इस आयत के ताल्लुक से। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था, यकीन जाने इसका मुतालिया करते हुए, मैं जितना इसकी तशरीह में जा रहा था मैं उतना ही पाकरू से मामूर होता चला जा रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कितनी बड़ी बात, पता नहीं असी कितनी बड़ी पढ़ी सुनी कितने लिखी विखी, लेकिन क्या हमने इस पर गौर किया? कितनी बड़ी बात लिख दी है खुदा के बंदा ने, कितनी बड़ी बात। सुलेमान बादशाह ऐसा शख्स जिसकी हिकमत हम अपनी दुआओं में मांगते हैं, आए खुदा हमें सुलेमान जैसी हिकमत दे, सुलेमान जैसी हिकमत दे। वो
ये बात, ये अल्फाज तब लिख रहा है जब इस्राएल बड़ा खुशहाल था, बड़ी खुशहाली के दिन, दौलत की फरावानी, ताकत, जमीनें, खेत, बागात, कितने जानवर इनके थे, बड़ी खुशहाली का दौर। और हर वालिद की ख्वाहिश होती थी कि वो अपनी जमीन, अपनी दौलत अपने बच्चे के लिए मिरास के तौर पर छोड़कर जाए, क्योंकि उनको लगता था कि मिरास क्या है, ये है दौलत, ये सारी चीजें ये मिरास है। और उस दौर में ये बड़ी इज्जत की इलामत थी, क्योंकि जब किसी के पास बहुत दौलत जमा होती रहती थी तो वो समझता था कि ये खुदा का वादा पूरा हो रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। वो ये समझते थे कि ये बड़े इज्जत की बात है, हम जितनी ज्यादा जायदाद, जितनी ज्यादा दौलत छोड़ के जाएंगे, यानी ये बड़ी बात है, इज्जत की बात है, खुदा दा वादा साडे नाल पूरा हो रहा है, क्योंकि ਉਹਦੇ वादे पूरे उन्हां नाल ही हुंदे ने जिनसे वो प्यार करता है। उनके लिए बड़ी इज्जत की बात थी, ये खुदा के वादे पूरे हो रहे, क्योंकि वो समझते थे कि ये चीजें ही मिरास है, बस हमें इन्हें ही छोड़कर जाना है। यहां पर खुदा का बंदा सुलेमान उन्हें कहता है, इधर आओ, तानू मैं दसा असल मिरास की है, तुसी केड़े काम च पै गए जी, ठीक है करो ये भी, लेकिन ऐ ते जान लो असल मिरास कीजिए, असल मिरास है क्या। फिर वो ये आयत लिखकर उनकी इस्लाह करता है, उनको बताता है कि गौर से सुनो मिरास है क्या। हमने अभी इस आयत को पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने आयत में, नेक आदमी अपने पोतों के लिए, हालेलुया। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, जुमला जड़ा है ना, थोड़ा ठीक नहीं जे, गौर करना जरा। होना तो ये चाहिए था कि अमीर आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, गौर करने वाली बात है, होना तो ये चाहिए था। जुमला थोड़ा सा अजीब किस्म का है, क्योंकि बनता यह है अमीर आदमी अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ता है। कोई गरीब भी भला अपने बच्चों लिए मिरास छड़ सकता है? दसो हां जरा, जो अपनी रोजी रोटी मुश्किल नाल चला रहा है वो मिरास किवें छड़ेगा? जो अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पालता है वो कैसे मिरास छोड़े? तो होना तो यह चाहिए कि अमीर आदमी अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ता है, लेकिन सुलेमान बादशाह क्या लिखता है? वो लिखता है कि नेक आदमी, हालेलुया, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। मेरे अजीजों याद रखिए, एक शख्स दौलतमंद हो सकता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत, मसीह पर भरोसा, उसकी खुदा के घर से मोहब्बत बच्चों में दाखिल नहीं होती, तो उसकी दौलत भी महफूज नहीं रहती। तो क्या मैंने देखा है, बड़े बड़े दौलतमंद देखे, बच्चों ने सारी दौलत तबाह करके रख दी, उनको ठीक करने में सारी दौलत चली गई। मैंने देखे हैं बड़े बड़े अमीर लोग नहीं रहे अमीर, क्योंकि दौलत महफूज रही नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात है, एक मसीह से मोहब्बत रखने वाला शख्स, चर्च आने वाला शख्स, दुआ करने वाला शख्स, मसीह के मिशन का हिस्सा बनने वाला शख्स,
जिंदगियां बचाकर खुदा के घर में दाखिल करने वाला शख्स अपनी औलाद को ऐसी मिरास दे जाता है जो उसकी नस्लों में बरकत को दाखिल कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। मिसाल की किताब भी इसी मकसद के लिए ही लिखी गई है। इस किताब का बड़ा हिस्सा बाप की अपने बेटे को नसीहतों पर मुश्तमिल है। आपने पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़िए। एक बाप अपने बेटे को नसीहत ही कर रहा है। बार बार ये अल्फाज आते हैं, आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे, मेरी बातें सुन, कान लगा। इससे जाहिर होता है कि खुदा चाहता है कि उसका कलाम सिर्फ किताबों में ना रहे बल्कि नस्लों में दाखिल हो जाए। खुदावन चाहता है। मेरे अजीजों याद रखें, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं। मां बाप का रवैया बच्चों की जिंदगी पर असर अंदाज होता है। याद रखें, मां बाप का रवैया, मां बाप की अपने बच्चों के लिए फिक्र, ये तमाम बातें बच्चों की जिंदगी में गहरा असर डालती हैं। वालिदैन अपने बच्चों की किस्मत पेंसिल या पेन से नहीं लिखते। पेरेंट्स अपने बच्चों की किस्मत कलम से नहीं लिखते बल्कि अपने रवैयों से लिखते हैं। बच्चे कानों से कम अपने वालिदैन की आंखों से ज्यादा सीखते हैं। मैं वेख्या बड़ी दफा, कोई बच्चा रोन डया होए ना तो प्यो इंज बस इंज ही वेखदा तो बच्चा उत्थे ही चुप। वेख्या जी, उन्होंने पता होंदा हुण मैं टारगेट च आ गया वा, हुण मेरी आवाज आई तो अगे काम खतरनाक है, नजरां च आ गए। तो जे ना मुड़े तो फिर एक आवाज आंदी है, इधर इधर वेखना, फिर इंज धौन मुड़दी है तो बच्चा गायब। उन्होंने पता है हुण लोड हो गया काम। मैंने बताया है आपको, बच्चे कानों से कम आंखों से ज्यादा सीखते समझते हैं कि क्या इन आंखों में हमारी फिक्र है, क्या इन आंखों में हमारे लिए एहसास है। जब वो अपने वालिदैन की आंखों में अपने लिए फिक्र नहीं देखते, जब वो ये महसूस करते हैं कि मेरे मां प्यो ने कोई फर्क ही नहीं पैंदा, मैं कब आता हूं जाता हूं, मैं कहां होता हूं, मैं कित्थे फिरना, कभी मैनू पूछिया नहीं, कभी इन्होंने ऐ क्यों नहीं फिक्र हुई कि तू कहां था सारा दिन, कभी इन्होंने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि आज तू चर्च क्यों नहीं जा रहा है, कभी इन्होंने मुझे ये क्यों नहीं बोला है कि तू यूथ में क्यों नहीं जाता, तू भी जाकर कलाम सीख, तू भी खुदा का काम कर। मैनू क्यों नहीं कहते, इन्होंने कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो उनकी जिंदगियों में कोई मकसद नहीं रहता, उनकी जिंदगियों में कोई मकसद नहीं रहता। लेकिन जब बच्चे अपने मां बाप की आंखों में अपने लिए फिक्रमंदी, अपनी आंखों में, अपने मां बाप की आंखों में अपने लिए एहसास, अपने लिए बड़े बड़े ख्वाब, ऐ मेरा मुंडा, ऐ मेरा बेटा ये पास्टर बनेगा, ये खुदा का बड़ा खादम बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये लेक्चरर बनेगा, ये खुदा का अजीम खादम बनेगा। जब वो अपनी मां बाप की आंखों में ऐसे ख्वाब देखते हैं तो वो आपकी आंखों के ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। हालेलुया। मैंने बताया है, फिर वो आंखों के ख्वाबों को सच कर दिखाते हैं, आपकी आंखों के ख्वाब हकीकत बना देते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं जहां खड़ा हूं ये मेरे बाप की आंखों का ख्वाब था। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं कहना ये चाहता हूं
गौर करिएगा कि बेटा उसी जगह पर खड़ा होता है जहां उसका, हालेलुया, जहां उसका बेटा उसी जगह पर बैठता है जहां उसका बाप बैठता है। अगर कोई शख्स गलत संगत का आदी है तो उसका बेटा भी होगा। लफ्ज बोलना है तुझे। और ये मेरा कानून नहीं है, ये फितरत का कानून है, ये चेंज हो नहीं सकता, कुदरती कानून है, ये मैंने नहीं बनाया, ये हकीकत है, ये खुदा ने बनाया। अगर कोई शख्स गलियों में फट्टों पर बैठने का आदी होगा तो उसका बेटा भी होगा, बैठेगा। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि बेटा वही करता है जो बाप करता है, जो बाप करता है वहीं बैठता है जहां उसका बाप बैठता है, वहीं खड़ा होता है जहां उसका बाप खड़ा होता है, वहीं ही खड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है जहां उसका बाप खड़ा होता है। और आज मैं वहां खड़ा हूं जहां मेरे पापा खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मैं ना इस ताल्लुक नाल गल नहीं करदा, हालांकि भला क्या बात है, ਆਪਾਂ सारे हैं एक खानदान, चिल्ड्रन चैपल। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ है, तो मेरे तो ना फिर थोड़ा मसला बन जाता है, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, हर कोई हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं। बात यह है, बात कुछ यूं है, मुझे 6 बजे शाम को पापा की कॉल आती है। हमारी जब बात होती है तो सिर्फ 3 बातें हमारी थोड़ी डिफरेंट होती। मैं पहले दस देना, पहली गल हुंदी जे क्या हाल है, बच्चों का की हाल है, घर सब ठीक है। दूजी गल, दूसरी बात, चर्च ठीक है, कलीसिया ठीक है, मेरी है भैनों भैन सारियां दा नाम। उसके बाद तीसरी बात, आज आपने क्या किया सारा दिन, कहां आपकी एक्टिविटी क्या रही, ऐ दस दो। फिर गल शुरू होंदी जे कलाम दी, और फिर वजदे ने रात दे 12। वो मुझे सिखाते रहते हैं, मैं पूछता रहता हूं, कुछ मैं बताता रहता हूं, वो मुझे सिखाते रहते हैं ये करना है। मैं उनसे पूछता हूं मेरा इस ताल्लुक से सरमन है, कुछ बताएं। वो मुझे सेंड करते हैं, ये पढ़, ये मैंने दिया था, इसको पढ़ो, इसमें से कुछ लो, ये बातें करो, ये सीखो, ये बेटा पढ़ो। और आज मैं वो बातें कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे सिखाई है, क्योंकि बच्चा वो ही सीखता है जो बाप उसे सिखाता है। अभी पिछले संडे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई, वो मेरे दिल में ही घर कर गई। मैं उसके बारे में यकीन जानने सोचता रहा कि क्या ही खूबसूरत बात है, बड़ी ही प्यारी बात थी वो। मैं फिर सुना देता हूं, जो बहन भाई नहीं थे पिछले संडे वो भी सुन लें और इससे बरकत पा लें। क्या ही खूबसूरत बात थी। काफी अरसा पहले एक अमरीकी मुबश्शिर था जिसका नाम मोरकाए हैम था, और ये अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता था। और एक मर्तबा एक अमरीकी शहर में ये अंजील की मुनादी कर रहा था, क्योंकि ये खुदावन का बड़ा खातम था, खुदावन ने इसको बड़ी बरकत दे रखी थी, ब्लेस्ड खातम। और ये जहां जाता था बड़ी भीड़ लग जाती थी, लोग बड़े इकट्ठे हो जाते थे। एक दफा ये एक अमरीकी शहर में अंजील की खिदमत कर रहा था, मुनादी कर रहा था, और जिस जगह पर यह इबादत थी वहां बड़ा रश था, बड़े लोग, बड़े ही ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा लोगों की तादाद खुदा का कलाम सुनने आई हुई थी। 2 नौजवान इबादत गाह के बाहर खड़े हुए थे, इबादत गाह के बाहर खड़े हुए थे। जिवें अपने हुण जगह ना होए तो फिर कोई भाई बाहर खड़े हो जाते हैं, कुछ नौजवान, जगह नहीं होती।
इसी तरह से वो भी खड़े थे। खुदा के खादम की बातें जितनी उन तक पहुंच रही थी, इनको अपनी तरफ माइल कर रही थी। कैसी यार अज तो पादरी साहब गल्लां बहुत अच्छी, हर गल ही दिल ते खोबरी है, जो मजा आ रहा है। पास साहब गल्लां बड़ियां अच्छियां कर रहे हैं, कलाम सुनन दा, खुदा की बातें दिल को छू रही। ये फैसला करते हैं कि चलो अंदर बैठकर आराम से ये बातें सुनते हैं कलाम की। खैर ये अंदर चले जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं, देखते नहीं ना रश, इतने लोग, ये जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, इनको नहीं मिलती है। ये मायूस हो जाते हैं। खैर ये अपना इरादा तब्दील कर लेते हैं और वापस जाने के लिए गेट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये वापस जाना शुरू हो जाते हैं। इतने में एक शख्स जो गालबन इंतजामिया का था, वो आकर इनकी बाजू पकड़ लेता है और इनसे कहता है, बेटा की होया, कितने चले हो, की गल है? ये बताते हैं, अंकल जी हम चाह रहे थे हम बैठकर खुदा के कलाम की बातें सुने, हमें बड़ी अच्छी लग रही, लेकिन आप देख रहे हैं कोई जगह ही नहीं है, हम किधर बैठे हैं, इसलिए हमने सोचा ठीक है हम चले जाते हैं। कहता है नहीं, जाना नहीं है, मैं थानू बना के देना जगह। मैं सलूट करता हूं जो लोग इंतजामिया के काम को संभालते हैं, खिदमत करते हैं। लोगों को जगह बनाकर देना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब वो बैठे हों, कलाम सुन रहे हों। किसी को ये कहना कि बाजी जरा साथ हो जाए, या ये छोड़े उनके आगे से गुजर जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम। मैं सल्यूट करता हूं इंतजामिया के लोगों को जो इस अजीम खिदमत को सरंजाम देते। खैर ये किसी भी तरह से बड़ी मुश्किलों से उनको जगह तलाश करके उनके लिए जगह बनाकर उन्हें बिठा देता है। मेरे अजीजों, जब इबादत खत्म होती है, जब इबादत खत्म हो जाती है, ये दोनों नौजवान अपनी जिंदगियां अपने खुदावन यीशु के सुपुर्द कर चुके होते हैं। हालेलुया। ये अपना सब कुछ खुदावन को दे चुके होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनमें से एक शख्स कौन था? ऐसा शख्स जिसका मैं डाई हार्ट फैन हूं। यकीन जाने, अगर ये शख्स जिंदा होता ना, मैं कुछ भी करके नू मिल लेना सी। मैं इसका बहुत बड़ा फैन, आप कह लें दीवाना हूं इस खादम का। मैंने इसकी जितनी किताबें पढ़ ली है ना, मेरे घर में इसका इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, हर बुक है मेरे पास। मैं जब इसकी बातें पढ़ता हूं ना, यकीन जाने मेरे दिल में जैसे जैसे खुदा के कलाम की छुरियां नहीं लगती, चोटें लगती हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत हो जाता हूं जब इसके कलाम को, इसकी बातों को मैं पढ़ता हूं। ये शख्स आप सब यकीनन जानते होंगे, एक ही है दुनिया में, खुदा का अजीम खादम। ये शख्स कौन था? ये शख्स था डॉक्टर बिली ग्राम। हालेलुया। वजह दे खुदा के अजीम खादम के लिए ताली। ऐसा खादम, ऐसा खुदा का खादम, ऐसा मर्दे खुदा जिसने एक वक्त में 20 लाख लोगों को कलाम सुनाया। 20 लाख ना सुनन च शायद तानू ओना ना इंस्पायर करे। मैंने इसकी एक तस्वीर रखी है, मैं आपको दिखाता हूं, ए गौर नाल वेख लो। देखें, ये है। हालेलुया। डॉक्टर बिली ग्राम। मेरे अजीजों, गौर करिएगा, अगर
किसी गैर शख्स की जरा सी तवज्जो इन नौजवानों की किस्मत बदल सकती है, तो गौर करें। वालिदैन की जरा सी तवज्जो, उनकी फिक्र बच्चों की जिंदगियां बदल देती हैं। हालेलुया। उनकी जिंदगियों का रुख बदल देती है। प्रेज जीसस। मुझे एक शेर याद आ गया, फिर हम दुआ करेंगे, आखिरी बात है। शेर बड़ा खूबसूरत है, आप जरूर इससे बरकत पाएंगे। शेर ये है, भूख अफलास की आफरियतों को देखते हैं और डर जाते हैं। हुन सुन लो, भूख अफलास की हुंदी जे। पहली चीज मोहब्बत की भूख, प्यार दी भुख। दूजा तवज्जो दी भुख, अटेंशन। तीजा फिकर दी भुख, साडी कोई केयर करे। ऐ तीन चीजां जे। पहला की है? प्यार दी भुख, दूजा तवज्जो दी भुख, ते तीजा फिकर दी भुख। ए अफलास, भूख अफलास की आफरियतों। आफरियतों मतलब है खौफनाक शख्स। हुण मैं नहीं दसना, मैं तुहानूं पिछे उत्ते दस आया वां कि खौफनाक, याद ना धोन वाली गल। आफरियतों मतलब खौफनाक शख्स, इग्नोर करने वाले लोग। सानू की लगे हम इंडिपेंडेंट, हमारी अपनी, हम इंटरफेयर नहीं करते, हम नहीं इंटरफेयर करते, हम अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। इग्नोर करने वाले अफराद की मतलब है आफरियतों दा खौफनाक शख्स ते इग्नोर करने वाले लोग। सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण गल मैं अगे शुरू करना। भूख अफलास यानी प्यार दी भुख, तवज्जो दी भुख, फिकर दी भुख की आफरियतों यानी खौफनाक चेहरा शख्स, इग्नोर करने वाले अफराद को देखते हैं और डर जाते हैं। गौर करना अजीजो, कितने मूसा, कितने दाऊद बचपन में ही रुल जाते हैं। काफी है मेरा इतनी सी बात। ना समझ आए अपनी मर्जी है, जो समझ जाए उसके लिए काफी है इतनी सी बात। यकीन जानो, मेरा दिल पहले बड़ा दुख से भरा हुआ है। मैं जब सुबह आया हूं ना, मैं टूटा हुआ था। मुझे जब एक गैर कौम के शख्स ने कहा ना, जब उसने नौजवान को बिठाया हुआ था, ये चर्च के सामने ही, मैं बाहर खड़ा था, तो मुझे बातें करने, मुझे कहता किन्नियां बातां होंदियां ताड़ियां। मैं उससे बड़े फखर से बताने लगा, हमारी 4 इबादतें होती हैं, 4 तो 6, 6 तो 8, 8 तो 10 ते 10 तो 12, 4 बातां होंदियां जी। वो कहंदा यार ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚ ਹੀ ਚਰਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚ, ਚਰਚ ਹੀ ਚਰਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ। ਚਰਚ ਹੀ ਚਰਚ, ਜਿੱਧਰ ਰੋਲੇ ਹੀ ਰੋਲੇ, ਚਰਚ ਹੀ ਚਰਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4 ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੋ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं बताऊं, मुझे ऐसे लगा उन्हें मेरे मुंह ते खिंच के चपेड़ मारी है। मेरे तो गल ही नहीं हुई, मैं उत्ते आके बह गया। मैं उसको क्या कहूं, मैं ऊपर आके बैठ गया। मैं सोचना शुरू हो गया, ताकि खादम, मैं क्या मेरा मूड ही, दिल टूट गया। मैं इतना फ्रेश, मैं 2 दिन से ये कलाम तैयार कर रहा हूं, मुझे बड़ा तजस्सुस था इस पर बात करनी है। मैं क्या, मेरे अजीजों, आज बेशुमार मूसा, बेशुमार दाऊद आपकी गलियों में, आपके महलों में आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें कह दे, कोई आए, हम तुम्हें तुम्हारे असल मकाम तक लेकर जाएं।
हम तुम्हें तुम्हारी असल जगह पर छोड़कर आए जो खुदा की हजूरी और खुदा का मस्बा है। तुम्हारी जगह ये गलियां, ये सड़कें, ये मोहल्ले नहीं है, बल्कि ये स्टेज है। हम तुम्हें वहां पर छोड़ के ही आएंगे, ऐसे नहीं छड़ना। आपका खुदावन यीशु इंतजार कर रहा है। तुसी नहीं जाना, असी तुहानू लैके जाना है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, प्लीज, ये मेरी दरखास्त है, आज जाए, उनका हाथ पकड़कर उनको उनकी असल जगह पर लेकर आए, लाएं उनको, कुछ भी करें, पकड़ें बाजू, पीछा करें, लेकिन उनको पहुंचाएं उनके तख्त पर, उनके मजबा पर लाएं उनको कि मैं तेनू नहीं, मैनू नहीं पता, तेरी ये जगह नहीं है। आप अपनी जिंदगियों में फिर सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मेरास छोड़ जाएंगे। हालेलुया। बंद करें अपनी आंखें। हालेलुया, प्रेज। मैं इस ताल्लुक से और बात नहीं कर सकता। प्रेज जीसस। दुआ करिए प्लीज, मेरी दरखास्त है आपसे। हालेलुया, प्रेज। हालेलुया। मैं आज बहुत परेशान हूं, मेरे लिए भी प्लीज दुआ करें। मेरे जीजो, मैं आज आपको एक दावत देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस अजीम मिशन में वो खड़े हो जाएं। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम लाएंगे मूसा को, दाऊद को यहां पर, हम लाएंगे समूएल को, हम लाएंगे समसून को, हम खींच खींच कर लाएंगे उनको। खड़े हो जाएं जो कहते हैं भाई आप अकेले नहीं हैं, आपने फिक्र नहीं करनी, आपकी बहनें, आपके भाई इस मिशन में आपके साथ हैं, और हम सब निकलेंगे और इस इलाके की हालत को बदल कर रख देंगे। दुआ करिए आज। हालेलुया।